हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ मोशन इन प्लेन के बारे में। ठीक है, कि मोशन इन प्लेन क्या होता है। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि तीन अलग अलग तरीके के मोशन होते हैं, 1D 2D और 3D। ठीक है, जिसमें से 1D को हम मोशन इन स्ट्रेंथ लाइन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कार है। ठीक है, ये और ये कार जो है इस डायरेक्शन में सीधे की सीधी यदि जाएगी तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेंथ लाइन 1D मोशन कहते हैं। लेकिन अब कुछ इस तरीके का मोशन हो, ठीक है, मतलब पहले तो ये सीधी जा रही थी, लेकिन यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन थी वो यहाँ की जगह डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसे हम कहते हैं 2D मोशन या फिर मोशन इन प्लेन। अब इसे इसीलिए मोशन इन प्लेन किया जाता है जिसमें दो डायरेक्शन होती है और ये एक ही प्लेन में होती है। ठीक है, मान लो ये पूरा एक पेज है। ठीक है, तो इस पेज को यदि मैं एक प्लेन मान दूँ, ठीक है, तो इसमें दो डायरेक्शन ही है। ठीक है, इसके पीछे के पेज में ये मोशन नहीं करा है, यहाँ पे मोशन करा है। ठीक है, देखिए मैं एकदम आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कुछ, अब जो हमारी कार है वो कुछ इस तरीके से मोशन कर रही है। ठीक है, मतलब एक तो इस डायरेक्शन में, एक मान लेते हैं इस डायरेक्शन को। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ जा रही है जिसे हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा घूम के जा रही है। ठीक है, मतलब आगे पीछे भी होगी। ठीक है, तो उससे हम क्या, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके जा रही है। ठीक है, तो ये एक जेड एक्सिस में भी होगी। ठीक है, जो बाहर की तरफ होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक बाहर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो मैं जेड ले लेता हूँ, तो ये 3D मोशन हो गया। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में मोशन इन प्लेन मतलब 2D मोशन के बारे में। देखिए अब 2D मोशन में आज हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके, मान लो यहाँ पे कोई एक ए पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से एक ये पॉइंट है वो ट्रैवल करके मोशन से इस पॉइंट बी पे आता है। ठीक है, तो फिर अब हमें पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस ये होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, या फिर क्या कहते हैं हम, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, या फिर स्ट्रेंथ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ए टू बी, ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब देखा जाए तो ये देखिए स्ट्रेंथ लाइन ही है। ठीक है, वन काइंड ऑफ, तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये मोशन था 2D, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 1D ही हुआ। देखिए अब इसे थोड़ा हम और भी अच्छे से समझते हैं। मान ले हम कोई ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से हम यदि ऑब्जर्व करें और इसकी पोजीशन को डिराइव करते हैं हेल्प ऑफ दिस ओरिजिन। ठीक है, इसे ओरिजिन ओ ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो इसके नंबर 0,0 ले लेता हूँ। ठीक है, ओरिजिन है इसलिए, तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर मुझे एक मिलेगा जिसमें R1 RA ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका एक वेक्टर मिलेगा जो मैं ले लेता हूँ R2। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ RB, विच इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A to B। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू बी। ठीक है, तो अब वेक्टर को हमें पता है क्या, यहाँ से देखिए पहले तो मैं यहाँ से ये लेता हूँ। ठीक है, इसकी टेल से इसका ये इसकी टेल से हेड तक आए। ठीक है, अब इसकी हेड के इसका टेल है। हाँ, ठीक है, ए टू बी गया है, मतलब इस तरीके का वेक्टर आएगा। तो इसकी टेल से ये हेड आया, और हमें पता है दो वेक्टर का जब हम एडिशन करते हैं मतलब RA प्लस RAB इज इक्वल टू, देखिए इसकी टेल से इसका हेड। ठीक है, पहले का टेल से दूसरे का हेड है, तो ये क्या, मैंने जो लिखा है वो क्या है, सही है। ये मैंने किस तरीके से लिखा, एकदम आसान है। ऐसे पॉइंट को ढूंढिए जहाँ से दोनों उसकी टेल ही पॉइंट हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों की टेल यहाँ पे है, दोनों के हेड दूसरी तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों स्टार्ट है, तो किसी एक को पकड़ लो। मैंने इस
ए वाले पॉइंट को पकड़ा, तो आर ए ले लिया प्लस ए टू बी आर ए बी है जो वो ले लिया इज इक्वल टू आर टू हो गया। तो आर ए बी को मैं क्या लिखूँगा, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो ये क्या है, विच इज़ अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी, लेकिन इसका हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें पोजीशन दी गई हो, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हमें जब दिया गया होगा तब हम इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना होगा, वरना वैसे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए अब ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। हम स्ट्रेट लाइन में क्या था, सिर्फ हम ए टू यहाँ ही था, ये जो था वो नहीं था। इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ऐड हो गया है। अब बात आती है पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। मतलब ये तो मैंने कह दिया कि ये पोजीशन आर ए है, लेकिन इससे हम लिखते किस तरीके से है। अब देखिए ये आर ए है, ठीक है। तो पहले तो इस आर ए का एक्स कंपोनेंट मतलब इस एक्स एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ तक का ये डिस्टेंस मान लो एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर आर ए एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से ये जो है, ये देखिए फिर से ये पूरा ये लेंथ थी और एक ये होगा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। मतलब ये एक्स हो गया। अब हाइट की मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इतनी जो मैंने यहाँ पे ले लिया आर ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आर ए एक्स आई के प्लस आर बी आर ए वाई जे कैप। अब मैं आपको पहले सिंपली समझाता हूँ कि एक्स कैप और जे कैप क्या है, विच इज़ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं मैं ये समझाता हूँ। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका हमें पता है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका एक ही हो, ठीक है, यूनिट, ठीक है, वैल्यू एक ही हो। तो ये वर्क किस तरीके से करता है, मान लो ये ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस में 5 मीटर जितना दूर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आई कैप। भले मैंने आई कैप लिखा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है 5 ही है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हम यूज़ करते हैं सिर्फ यूनिट वेक्टर का फ़ायदा क्या है, हम डायरेक्शन को डिनोट कर पाए। ये दोनों पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉइंट पॉजिटिव में है। अब मान लो पॉइंट यहाँ कहीं पे होता तो यहाँ से एक लाइन बनती जो माइनस एक्स वाई डायरेक्शन में होती, और एक यहाँ से बनती जो एक माइनस एक्स, मतलब इसका दोनों कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आता माइनस आई कैप और यहाँ पे आता माइनस जे कैप। तो ये एकदम सिंपल बात हो गई। ये क्या थी, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की मैंने बात की। अब मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, ठीक है। मतलब क्या है कि उसके एक्स के अलॉन्ग जो भी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैंने क्या कहा था 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर प्लस मान लो ये 10 है तो 10 मीटर का स्क्वायर, और उसका होल रूट जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा, ठीक है। तो ये मैंने बात कर दी उस पोजीशन वेक्टर या फिर किसी भी वेक्टर का जब हमें फाइंड करना हो वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये तो मैंने आर ए के लिए बात की, उसी तरीके से मुझे आर बी भी मिलेगा। अब हम मुझे इस पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब आर बी माइनस आर ए है, ठीक है, तो फिर हम वही करते हैं। आर बी का मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आर बी एक्स आई कैप माइनस आर बी वाई जे कैप। ओके, ये तो दोनों के बीच में तो प्लस ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में ही है दोनों, ठीक है। तो ये बी माइनस ए वाला मतलब ये वाला जो क्या है आर ए एक्स आई कैप प्लस ये पूरा होल में आएगा, ठीक है, मतलब पूरा एक वो है अंदर ही आ जाएगा आर ए वाई
देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए आर ए जो ए का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर ए एक्स आई कैप प्लस आर ए वाई जे कैप, ठीक है। और आर बी का है आर बी एक्स कैप आई कैप प्लस आर बी वाई जे कैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं समझाई देता हूँ आपको, एक इस तरीके से मैंने लिखा, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो आर ए तो एक्स के अलोंग ये जो है वो हो जाएगा आर ए एक्स, और ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा एक्स हो गया, और ये जो है वो पूरा हो जाएगा आर ए वाई, ठीक है। उसी तरीके से आर बी है जो यहाँ पर कहीं पे मान लो है, तो फिर ये पहला वेक्टर उसका दूसरा और इस दोनों का एडिशन जो था आर बी, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है, तो हमने समझ लिया है। तो फिर अब यहाँ पे इसके देखिए आई कैप जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आई कैप और आई कैप एक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो को एक साइड कॉमन ले लेता हूँ और जे कैप को एक साइड ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे माइनस है तो अंदर जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, अंदर जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर बी एक्स माइनस आर ए एक्स, ये देखिए आई कैप वाला लिया मैंने, माइनस, अच्छा माइनस माइनस मैंने माइनस को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब आर बी वाई माइनस ये वाला आर ए वाई जे कैप, अब ये पूरा एक्स वाला कंपोनेंट है, ठीक है। देखिए अब इसे मैं इसके थ्रू लिखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, आर ए बी है, तो इस आर ए बी को यदि मुझे कंपोनेंट्स में लिखना हो आई कैप जे कैप वाले, तो मैं क्या लिखूँगा, आर ए बी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस आर ए बी वाई जे कैप, ठीक है। लेकिन अब आर ए बी एक्स क्या होगा और आर ए बी वाई क्या होगा, अब जिस तरीके से आर ए बी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर है, तो उसी तरीके से क्या मैं आर ए बी एक्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब आर ए बी एक्स वाले कंपोनेंट को मैं क्या लिखूँगा, आर बी एक्स कंपोनेंट माइनस आर ए एक्स कंपोनेंट, मतलब बी का एक्स कंपोनेंट माइनस ए का एक्स कंपोनेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट मुझे मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर ए बी एक्स आई के प्लस आर ए बी वाई जे के। तो ये मुझे प्रूफ करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन प्रूफ हमने यहाँ पे किया किस तरीके से, आर ए बी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, आर ए बी का एक्स कंपोनेंट मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, आर बी एक्स कंपोनेंट माइनस आर ए का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और उसी तरीके से आर ए बी का वाई कंपोनेंट में क्या होगा, आर बी वाई कंपोनेंट माइनस आर ए का वाई कंपोनेंट। ओवरऑल हमें क्या मिला, आर ए बी इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट बी, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये जो था ये पूरा फंडा डिस्प्लेसमेंट का था। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे।